गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 9th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक लोक भारती की दूसरी इकाई आज हम पढ़ेंगे, जिसका पहला पाठ है कविता, जिसका शीर्षक है कह कविराय। इसके कवि हैं गिरधर जी। कवि परिचय। जन्म। एक अनुमान के अनुसार इनका जन्म 1713 ईस्वी में हुआ था। परिचय। गिरधर की कुंडलियां बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। जीवन के व्यावहारिक पक्ष का इनकी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन मिलता है। प्रमुख कृतियां गिरिधर कविराय ग्रंथावली में 500 से अधिक दोहे और कुंडलियां संकलित हैं। पद्य संबंधी कुंडली। यह दोहा और रोला के मेल से बनती है। कुंडली में दोहा के अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनाना होता है। कुंडलियों की एक विशेषता यह है कि यह जिस शब्द से शुरू होती है उसी से इसका समापन भी होता है। यहाँ कुंडलियों के माध्यम से विविध सामाजिक गुणों को अपनाने की बात की गई है। आइए कुंडलियां शुरू करते हैं। कुंडलियों का सरल अर्थ देखते हैं। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहै न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। दो के इक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहै न कोय, सहस नर गाहक गुण के। प्रस्तुत कुंडली में व्यक्ति के गुणों के बारे में बताया गया है कि गुणों की महत्ता बहुत अधिक है। लोग व्यक्ति को उसके गुणों के माध्यम से पहचानते हैं, जानते हैं। शब्दार्थ। गुण, गुण, गाहक, ग्राहक, सहस, सहस्त्र या हजार, कोय, कोई, कागा, कौवा, कोकिला, कोयल, सुने, सुनते हैं, सबय, सबको, सुहावन, अच्छी लगती है, दो, दोनों, भय, हुए, अपावन, अपवित्र, सुनो, सुनिए। अब अर्थ देखते हैं। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहै न कोय। गिरिधर जी कहते हैं कि हजारों हजारों लोग गुणी व्यक्तियों को पसंद करते हैं। गुणों के बिना कोई किसी को पसंद नहीं करता है। उदाहरण दिया है, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। जैसे कागा, कौवा और कोयल, दोनों के शब्द सभी सुनते हैं, पर कोयल सभी को अच्छी लगती है। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। सभी दोनों के शब्द सुनते हैं, लेकिन कोयल सबको अच्छी लगती है। दो के एक रंग, काग सब भय अपावन। दोनों के रंग एक जैसे हैं, दोनों ही काले हैं, किंतु कौवा सबको अपवित्र दिखाई देता है। कौवे को लोग अपवित्र मानते हैं। कह गिरधर कविराय, सुना हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहै न कोय, सहस नर गाहक गुण के। गिरधर कवि कहते हैं कि लोगों, मन की बात सुनो। गुणों के बिना कोई किसी को पसंद नहीं करता है। हजारों लोग गुणी व्यक्तियों को ही पसंद करते हैं। दूसरी कुंडली। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार। जब लगी पैसा गांठ में, तब लगी ताको यार। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले। पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कविराय, जगत का ये ही लेखा। करत बेगरजी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा। शब्दार्थ। मतलब स्वार्थ, लगी तक, गांठ जेब, ताको उसका, यार मित्र, डोले घूमना, मुख मुंह से, लेखा व्यवहार, बेगरजी स्वार्थ रहित, प्रीति प्रेम, बिरला निराला।
इस कुंडली में गिरधर जी ने लोगों की स्वार्थपरता का वर्णन किया है। अर्थ देखते हैं। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, यानी इस संसार में गिरधर जी कहते हैं कि संसार में सभी स्वार्थी हैं, सभी मतलब पर ही काम आते हैं, सभी स्वार्थ पड़ने पर ही काम आते हैं। यह संसार स्वार्थ से व्यवहार से भरा पड़ा है। जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। जब गांठ में यानी जब जेब में पैसा रहता है तब हमारे कई मित्र बन जाते हैं। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले। और जब तक आपके पास पैसा है तब तक आपका मित्र आपके साथ साथ घूमता फिरता है। पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। जब पैसा आपका समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो वही मित्र जो आपके साथ साथ घूमता था वो आपसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता है। कह गिरधर कविराय जगत का ये ही लेखा, करत बेगरजी प्रीत मित्र कोई बिरला देखा। कवि गिरधर कहते हैं कि इस संसार का यही लेखा जोखा है, यही तरीका है। ऐसे मित्र बहुत कम होते हैं जो स्वार्थ रहित प्रेम करते हैं, जो स्वार्थ रहित प्रेम रखते हैं। ये ऐसे मित्र बहुत ही कम हैं। झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजय लेके दियो न जाए। लेके दियो न जाए ऊंच अरु नीच बतावे, ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावे। कह गिरधर कविराय जानी रहे मन में रूठा, बहुत दिना हो जाए कहे तेरो कागज झूठा। यहाँ पे कवि ऐसे लोगों के विषय में बताते हैं जो ऋण लेकर लौटाना नहीं चाहते हैं। अगर वो उनसे मांगने जाइए तो आपको मारने के लिए दौड़ते हैं और आपके कागज को झूठा बताते हैं। शब्दार्थ कही कहकर, रीति व्यवहार, मांगते मांगने पर, मारन मारने, धावे दौड़ता है, जान जानकर, रह रहता है, रूठा नाराज होना, दिना दिन, कहे कहता है, तेरो तेरा। झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए। कहते हैं कवि गिरधर जी कहते हैं कि झूठे व्यक्ति मीठी मीठी बातें करके पैसा उधार ले जाते हैं। लेत परम सुख उपजे लेके दियो न जाए, लेके दियो न जाए ऊंच और नीच बतावे। पैसा लेते समय उन्हें बहुत आनंद आता है, परंतु ऋण चुकाने की उनकी नीयत नहीं होती है। उनके मन में खोट आ जाता है। पैसा लौटाने का समय आता है तो विभिन्न प्रकार की बातें बनाते हैं। उधार लेने वालों का यही व्यवहार होता है। कह ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावे। उधार लेने वालों का यही व्यवहार होता है। पैसा वापस मांगते समय वे मारने के लिए दौड़ते हैं। कह गिरधर कविराय जानी रहे मन में रूठा, बहुत दिना हो जाए कहे तेरो कागज झूठा। कवि गिरधर कहते हैं कि ऋण लेने वाले मित्र मन में रूठे रहते हैं और जब बहुत दिन हो जाते हैं तो कहते हैं कि तेरे ऋण वाले कागज ही झूठे हैं। नेक्स्ट कुंडली देखेंगे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जी माय कियो जो बिना विचारे। इसमें कवि कहते हैं गिरधर जी कि किसी भी कार्य को करने से पहले यदि उस पर अच्छी तरह विचार न किया जाए तो उसके क्या परिणाम होते हैं, इसका यहाँ पे वर्णन है। शब्दार्थ विचारे सोचे, करे करता है, सो वह, पाछे बाद में, पछताए पछताता है, बिगाड़े बिगाड़ता है, आपनो अपना, जग संसार, होत होती है, हंसाए हंसी, चैन
शांति, आवै आती है, सम्मान आदर, राग रंग नाच गाना, मन ही मन को भावे अच्छा लगना, कछु कुछ तरत टलता है, तारे टालने से, खटकत पीड़ा देना, जिय हृदय, माही में कियो किया। जो व्यक्ति, अर्थ देखते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। कहते हैं कवि कि जो व्यक्ति किसी भी काम को करने से पहले अच्छी तरह उसके परिणाम के बारे में विचार नहीं करता, उसके काम बिगड़ जाने पर पछताना पड़ता है। जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न आवे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। उसका काम तो बिगड़ता ही है और संसार उस पर हंसता है। उसके मन को शांति नहीं मिलती है। उसे खाना पीना, नाच गाना, मान सम्मान कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत नटारे, खटकत है जिय माहि कियो जो बिना विचारे। कवि गिरधर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के मन में हर समय दुख बना रहता है और दुख किसी भी तरह दूर नहीं होता। बिना विचार किए काम करने का दुख हर समय दिल में खटकता रहता है। बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले, जो बनी आवे सहज में, ताही में चित दे। ताही में चित दे, बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोय, चित्त में खता न पावे। कह गिरधर कबीरा यह करु मन प्रतीति, आगे की सुध ले, समझ बीती सो बीती। इस कुंडली में कवि गिरधर जी पुरानी बातों को भुलाने का संदेश देते हैं। शब्दार्थ, बीती जो बीत गया है, ताही उसे, बिसारी भूल, सूद सोच, ले लो, बनी सफल होना, आवे आता है, सहज सरल, ताही उसे, चित्त हृदय, दे लगाओ, जोई जोही, दुर्जन दुष्ट, कोय कोई, खता परेशानी, पावे पाए, यह यही, करु करें, परितिति विश्वास, समझो समझिए, बीती सो उसे। अर्थ, बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुध ले, जो बनी आवे सहज में, ताही में चित दे। कवि गिरधर जी कहते हैं कि हे मनुष्य, जो बीत गया उसे भूल जाओ और आगे आने वाले समय के बारे में सोचो। जो काम आसानी से हो सकता है उसी में ध्यान लगाओ। ताही में चित दे, बात जोई बन आवे, दुर्जन हंसे न कोई, चित्त में खता न पावे। ऐसा करने पर दुष्ट लोगों को हंसने का मौका नहीं मिलेगा और तुम्हारे मन में असंतोष नहीं रहेगा। कह गिरधर कविराय यह कर मन प्रतीति, आगे की सुध ले, समझ बीती सो बीती। कवि गिरधर जी कहते हैं कि वही करो जिस पर मन को विश्वास हो। बीती बातों को बीता हुआ मानकर भविष्य के बारे में सोचो। अंतिम कुंडली देखेंगे। पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए, परमारथ के काज, शीस आगे कर दीजिए। कह गिरधर कविराय बड़ेन की याही बानी, चलिए चाल सुचाल, राखिए अपनो पानी। अंतिम कुंडली में कवि गिरधर जी ईश्वर के स्मरण तथा परमार्थ पर बल देते हैं। शब्दार्थ, बाढ़ो बढ़ जाना, दाम धन, उलीचिए फेंकिए, सयानो समझदारी, सुमिरन स्मरण, कीजय करें, परमारथ परोपकार, काज काम, शीश सिर, दीजय दे देना, बड़ेन बड़े लोगों का, याही यही, बानी कथन, चाल व्यवहार, सुचाल अच्छा व्यवहार, राखिए रखो, अपनो अपनी, पानी इज्जत। अर्थ, पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम,
दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। यदि नाव में पानी भर जाए तो उसे दोनों हाथ से बाहर फेंका जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि आपके घर में धन बढ़ रहा हो तो मुक्त भाव से उसे समाज सेवा में लगा देना चाहिए। यही सयानों का। राम को सुमिरन कीजिए, परमारथ के काज शीश आगे कर दीजिए। कहते हैं गिरधर जी कि यही समझदारी है। यदि आवश्यकता हो तो परोपकार के लिए ईश्वर का नाम लेकर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। कह गिरधर कविराय बड़ेन की याही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए आपो अपनो पानी। कवि गिरधर कहते हैं कि बड़े लोगों का कहना है कि हमें अपना आचरण उचित रखना चाहिए और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी चाहिए। शब्द संसार सहस सहस्त्र, दो दोनों ताको उसको, लेखा व्यवहार, बेगर्जी निस्वार्थ, विरला निराला, लय के लेकर, अरु और, टारना टालना, परितीति प्रतीति विश्वास। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। संजाल क्वेश्चन नंबर 1, सयानों के काम क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर लिखिए। अपना शीश उसके लिए आगे करना चाहिए जो इसकी प्राप्ति होगी। ख, बड़ों के द्वारा दी गई सीख। थर्ड क्वेश्चन, हाथ शब्द पर प्रयुक्त कोई एक मुहावरा लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, इस पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। पाठ के आंगन में क्वेश्चन नंबर 1, सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। क, कौआ और कोकिल में समानता तथा अंतर आपको पाठ में से देख के लिखना है। ख, कवि की दृष्टि से मित्र की परिभाषा। ग, आकृति, बिना सोचे काम करने के क्या क्या परिणाम है ये आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, कविता में प्रयुक्त तत्सम तद्भव देश शब्दों का चयन करके उनका वर्गीकरण कीजिए तथा 5 शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, कवि के मतानुसार मनुष्य की विचारधारा निम्न मुद्दों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। च, ऋण लेते समय। छ, ऋण लौटाते समय। लेखनीय में सामाजिक मूल्यों पर आधारित पद, दोहे, सुवचन आदि का सजावटी सुवाच्य लेखन कीजिए। पाठ से आगे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, कवि के इस कथन की हमारे जीवन में सार्थकता स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद।